नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में हार्दिक स्वागत। हम वैदिक संहिताओं का अध्ययन कर रहे हैं और शुक्ल यजुर्वेद पर हमारी बात चल रही थी। शुक्ल यजुर्वेद का प्रकरण हमारा लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य अभी हमें देखने बाकी हैं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है वो संहिताओं की सामान्य बातों में से नहीं पूछकर भाष्य में से भी पूछता है। पहले कभी आता था कि पेपर में भाष्य का प्रश्न नहीं पूछा जाता था, कभी देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब भाष्य के प्रश्न भी अवश्य ही पूछे जाते हैं। जैसे नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, ऐसी परीक्षाओं में तो अवश्य ही, लेकिन फर्स्ट ग्रेड आदि में भी ये भाष्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाष्य सभी वेदों के हम देखते आ रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य हम देखते हैं। सबसे पहले तो शुक्ल यजुर्वेद की पहली शाखा, पहली संहिता माध्यन्दिन संहिता के भाष्य देखते हैं। माध्यन्दिन जो संहिता है उसके दो ही भाष्यकार उपलब्ध होते हैं, दो भाष्यकारों की चर्चा प्राप्त होती है और उन दोनों भाष्यकारों के नाम आप सभी को ज्ञात होंगे, क्योंकि आपने सुना होगा उवट भाष्य। उवट और महिद्र दो भाष्यकार हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता है उसके भाष्यकार दो हैं, उवट और महिद्र। तो पहला है उवट और ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। उवट ने जो भाष्य लिखा है शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर, उसको उस भाष्य का नाम उवट भाष्य के नाम से ही प्राप्त होता है। उवट का भाष्य किस नाम से प्राप्त होता है? उवट भाष्य। और इस वेद भाष्य में उवट ने स्वयं का परिचय भी दिया था, स्वयं का परिचय भी दिया है। और उस परिचय में ये बताया है कि ये राजा भोज के समकालीन थे। उवट किसके समकालीन थे? राजा भोज के बारे में चर्चा मिलती है उवट भाष्य में। इसके पश्चात उवट के कुछ 3-4 और ग्रंथ हैं और भाष्य हैं और टीका हैं। इस माध्यन्दिन संहिता के भाष्य के अलावा भी उवट ने कुछ अन्य और रचनाएं लिखी हैं, उनका भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो एक तो इन्होंने लिखा है जो ऋक् प्रतिशाख्य है, ऋक् प्रतिशाख्य पर टीका लिखी है। एक तो एक यजुः प्रातिशाख्य, यजु प्रातिशाख्य पर भी टीका लिखी है। इसके अलावा ऋक्शर्वा अनुकर्मणि जो ग्रंथ है उस पर भी भाष्य लिखा है। इसके अलावा उवट ने ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद पर भी भाष्य लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर तो भाष्य लिखा ही लिखा है। इसके अलावा उवट की ये 4 रचनाएं और प्राप्त होती हैं। ऋक् प्रतिशाख्य पर टीका, यजु प्रतिशाख्य पर टीका, ऋक्शर्वा अनुकर्मणि पर भाष्य और ईशोपनिषद पर भाष्य प्राप्त होता है। किसका? उवट का। दूसरे जो हैं वो भाष्यकार हैं महिद्र। उवट और महिद्र वाला प्रश्न खूब पूछा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता के 2 भाष्यकार कौन हैं? तो उवट और महिद्र का नाम प्राप्त होता है। तो महिद्र ने जो भाष्य लिखा है इस माध्यन्दिन संहिता पर, उस भाष्य का नाम है वेददीप भाष्य। भाष्य का नाम भी आपको याद करना है। महिद्र ने माध्यन्दिन संहिता के ऊपर जो भाष्य लिखा है उसका नाम है वेददीप भाष्य। और महिद्र ने मंत्र महोदधि नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। मंत्र महोदधि नामक ग्रंथ भी लिखा है। और उवट के भाष्य का जो आधार है, महिद्र के भाष्य का आधार क्या है? उवट भाष्य। यानी उवट भाष्य को आधार बनाकर ही महिद्र ने अपना भाष्य लिखा है। तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता के 2 भाष्यकार हैं,
उवट और महिद्र, इनके नाम बहुत बार पूछे जाते हैं और इसके अलावा इनकी जो सामान्य जानकारी है वो आपको स्मरण रहनी चाहिए। तो ये तो हुए माध्यन्दिन संहिता के भाष्यकार। इसके अलावा दूसरी जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, दूसरी जो शाखा है उसका नाम क्या है? काण्व संहिता। तो काण्व संहिता के भाष्य भी हमें देखने होंगे। काण्व संहिता के कुछ भाष्यकार हैं, उनके नाम हमें स्मरण रखने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं देखना उसमें। तो देखें, माध्यन्दिन संहिता के भाष्यकार उवट महिद्र, याद हो गए होंगे अभी तक आपको। उवट का उवट भाष्य और महिद्र का वेददीप भाष्य। अगले देखिए, काण्व संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की जो दूसरी संहिता है उसका नाम क्या है? काण्व संहिता। काण्व संहिता पर भाष्य किस किस ने लिखे हैं? देखिए, सबसे पहले भाष्यकार तो हैं हलायुध। पहले भाष्यकार हैं हलायुध, और हलायुध ने जो भाष्य लिखा है उसका नाम है ब्राह्मण सर्वस्व। क्या नाम है? ब्राह्मण सर्वस्व। ब्राह्मण सर्वस्व नामक भाष्य लिखा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। काण्व संहिता के भाष्यकार सबसे पहले कौन है? हलायुध, और इन्होंने जो भाष्य लिखा है उसका नाम है ब्राह्मण सर्वस्व। और इसको ऐसे याद कर लीजिए, काणा ब्राह्मण हल्का है। ठीक है, तो काण्व संहिता और भाष्यकार हलायुध और भाष्य लिखा उसका नाम क्या है? ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है, दूसरे भाष्यकार हैं सायण। याद रखना, सायण ने माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य नहीं लिखा है, बल्कि किस पर भाष्य लिखा है? काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है। ये सही है कि जो सायण है वो सभी वेदों के सर्ववेद भाष्यकार हैं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में इन्होंने, कृष्ण यजुर्वेद में तो तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा ही लिखा है, सबसे पहले उसी पर भाष्य लिखा, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में जो भाष्य सायण ने लिखा है वो काण्व संहिता पर लिखा है, माध्यन्दिन संहिता पर नहीं लिखा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है कि सायण ने किस किस पर भाष्य लिखा है, तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता का नाम आता है और आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और क्या सोचते हैं कि जो सायण है उन्होंने तो चारों ही वेदों पर भाष्य लिखा है, लेकिन जब संहिताओं के नाम आए तो काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है, माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य सायण ने नहीं लिखा है। ठीक है, तीसरे जो भाष्यकार हैं उनका नाम है अनंताचार्य। अनंताचार्य, जो अनंताचार्य हैं इन्होंने काण्व संहिता के उत्तरार्ध पर भाष्य लिखा है। काण्व संहिता के उत्तरार्ध पर भाष्य लिखा है किसने? अनंताचार्य ने। और अगले जो भाष्यकार हैं वो हैं आनंदबोध भट्टोपाध्याय। आनंदबोध भट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इस तरह से शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता के ये चार भाष्यकार हैं। कौन कौन? हलायुध, सायण, अनंताचार्य और आनंदबोध भट्टोपाध्याय। हलायुध के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ब्राह्मण सर्वस्व नामक भाष्य लिखा है, काणा ब्राह्मण हल्का लगता है। सायण ने सिर्फ काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है, माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य नहीं लिखा। माध्यन्दिन संहिता के दो ही भाष्यकार हैं, उवट और महिद्र। उवट ने उवट भाष्य और महिद्र ने वेददीप भाष्य लिखा है। और अनंताचार्य है, सामान्य रूप से इनका नाम ही याद रखिए, वैसे इन्होंने काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है। और आनंदबोध भट्टोपाध्याय ये भी काण्व संहिता के भाष्यकार हैं।
आपको सामान्यतः ये ज्ञात होना चाहिए कि किसने किस वेद का भाष्य लिखा है और किस संहिता पर लिखा है। ठीक है, ये हमारा शुक्ल यजुर्वेद का प्रकरण पूर्णतया हो चुका है। अब अगली कक्षा में हम देखने वाले हैं कृष्ण यजुर्वेद के भाष्य और कृष्ण यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं उनके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। शुभ रात्रि।